मेरे पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, तो आपके पार्टनर को आपसे शादी करनी ही नहीं थी। अगर आपके पार्टनर को आपसे शादी करनी होती तो ऑफ कोर्स वो आपसे ही करता। देखो, दो चीजें हैं। एक सेंटेंस है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, समझ रहे हो आप। दूसरा सेंटेंस है कि मुझे तो बस शादी करनी है, दैट्स इट। तो पहले सेंटेंस में क्या है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आप मेरे लिए प्रायोरिटी हो। दूसरी वाली जो सेंटेंस है उसमें क्या है कि मुझे तो बस शादी करनी है। तो यहाँ पे शादी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप प्रायोरिटी नहीं हो। मेरे लिए शादी करना ज़्यादा मैटर करता है, मेरे लिए शादी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो अगर सामने वाले इंसान के मन में ये था कि हाँ मेरे को तो बस शादी करनी है, मेरे को तो बस निपटना है, तो उसने शादी कर ली। अगर उसके मन में ऐसा होता है कि मेरे को तो आपसे ही शादी करनी है, मतलब आप ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर बातें डिफरेंट होती, तो फिर कंप्लीटली सिचुएशन भी डिफरेंट होती। तो उसके अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। बस उसके मन में ये था कि मेरे को तो शादी करनी है, तो उसने शादी कर ली, समझ रहे हो आप। अगर उसके मन में ये होता है कि मेरे को ये लड़की चाहिए, मेरे को ये लड़का ही चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो कोशिश करता, एफर्ट्स डालता, स्टैंड लेता, अपनी ओर से कुछ न कुछ करता। देखो, शादी होना नहीं होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप अपनी ओर से एफर्ट्स डालते हो, जब आप अपनी ओर से कोशिश करते हो, तो वो चीज़ काउंट की जाती है कि हाँ चलो, बंदे ने अपनी ओर से कोशिश करी, बंदी ने अपनी ओर से कोशिश करी, हुआ नहीं हुआ रिश्ता, या घर वाले माने नहीं माने, वो एक अलग सी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ओर से एफर्ट्स डालते हैं। तो अगर सामने वाले इंसान को करना ही नहीं था आपसे, उसको रिश्ता रखना ही नहीं था, उसको शादी करनी ही नहीं थी, तो उसने नहीं की। 100 बात की एक बात आप इस चीज़ को समझिए, एकदम से एक्सेप्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा। धीरे धीरे खुद को समझाइए, बार बार खुद को समझाइए। कई बारी हमको खुद के मन को एक छोटे से बच्चे के तरह समझाना होता है। जैसे हम छोटे से बच्चे को समझाते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तब जाके कई बारी छोटा बच्चा समझता है। वैसे ही जो मन है ना, जब अटैच्ड हो जाता है तो ये अपनी जिद पे आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है। तो इसको बार बार समझाने की कोशिश कीजिए, एज ए वेल विशर, एज ए बेस्ट फ्रेंड, इसको बार बार समझाने की कोशिश कीजिए, बार बार गाइड करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 आप एक्सेप्ट करने लगेंगे